नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वे ऑफ कैरियर में। तो दोस्तों, आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन जो आपके CISF के एग्जाम्स में दोस्तों विगत वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन आपका दोस्तों CISF HCM और जो आपका कांस्टेबल फायरमैन दोनों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ सीरीज यहाँ पे लेके आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में रेन को क्या लिखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपको, जो किंग है KIN और G, इस किंग को लिख रहा है वो PRM और T, और आप लोगों से पूछ रहा है कि RAI और N को इसी सांकेतिक भाषा में जो है वो क्या लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो दोस्तों, कैसे करना है आप लोगों को। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि K को P लिखा जाता है, I को R, यानी कि पहले अक्षर का आपको याद आ गया होगा, ये विपरीत अक्षर लिख रखे हैं। तो K का विपरीत अक्षर P होता है और KP से काला पानी बनता है। I का विपरीत अक्षर R होता है, IR से इंडियन रेलवे या इंडिया राजस्थान बनता है। N का विपरीत अक्षर M और MN से मोबाइल नंबर बनता है, और G का विपरीत अक्षर होता है T, GT से क्या बनता है, GT रोड बनता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका इसमें भी हो जाएगा। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आपको जो स्पेलिंग दी है R का विपरीत अक्षर देखो, पहले अक्षर का R का विपरीत अक्षर हो जाएगा यहाँ पे I, इंडिया राजस्थान IR से। A का विपरीत अक्षर हो जाएगा Z, AZ से आज़ाद बनता है, और I का विपरीत अक्षर R हो जाएगा इंडियन राजस्थान या इंडिया राजस्थान जो भी। N का विपरीत अक्षर M हो जाएगा, तो MN से मोबाइल नंबर। आपका आंसर हो जाएगा IZRM, ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए स्पेशल घोषणा की गई है। CISF कांस्टेबल फायर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल फायरमैन की, या फिर दोस्तों आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल और दोस्तों बिल्कुल जो है नाम मात्र की फीस में। जैसा आपको पता है, कांस्टेबल फायर का जो एग्जाम है वो भी आपका HCM के एग्जाम के बाद में होगा, और HCM का एग्जाम की डेट जो है फिक्स हो चुकी है, जो कि नवंबर में होनी है। अभी दोस्तों आपके लिए स्पेशल बैच यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ऑनलाइन क्लास भी आपकी रहेंगी, और दोस्तों नाम मात्र खर्चे के चार्ज पे क्लासें रहने वाली हैं। इसमें आपका जो चार्ज रहेगा वो 149 रुपये चार्ज इसमें रहने वाला है। और दोस्तों स्पेशल जो क्रैश कोर्स बनाया गया है CISF कांस्टेबल फायरमैन के और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये बैच। और दोस्तों आपका नाम मात्र केवल 149 रुपये नॉर्मल सी फीस होती है दोस्तों, 149 रुपये बिल्कुल नॉर्मल सी फीस है। अगर दोस्तों ये बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ये 77 42 65 96 24, इस पर आप मैसेज करें या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। आप पहले मैसेज ही करने की कोशिश करें, आपको बैच से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आपका बैच जो है, क्लासें अभी डलनी शुरू हो गई हैं, 15 तारीख से प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन जो है करवा लेना है। ठीक है, जिसको भी अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी और सिलेक्शन के लिए तैयारी चाहिए, वो इस बैच को जरूर से ज्वाइन करें दोस्तों। आपको प्रॉपर जो क्लास वगैरह, नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। अभी दोस्तों बात करते हैं आगे, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो आपके क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। आपको नीचे जो क्वेश्चन ये दिए गए हैं, नीचे दिए गए जो शब्द हैं, इनको आपको सार्थक क्रम में दर्शाना है। तो सार्थक क्रम में आपको कैसे दर्शाना है, देखो इनका क्रम, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा, इस तरीके से आपको इनको दर्शाना है। तो देखिए आपको जो ये दिए हैं ऑप्शन, दूध, घास, लस्सी, गाय, दही, तो इनमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपकी क्या होगी, घास होगी। क्या होगी, घास। घास के बाद में दोस्तों क्या होगा आपका, घास के बाद में घास को कौन खाएगी, गाय। और दोस्तों उसके बाद में घास को जो खाएगी गाय, और गाय के बाद में दोस्तों गाय क्या देगी, फिर आपको दूध देगी। आप देखो इनका नंबर लिखते चलो। घास कितने नंबर पे है दोस्तों, घास है आपका यहाँ पे 2 नंबर पे। ठीक
ठीक है। उसके बाद में आपका कौन खाएगी, गाय खाएगी, और फिर क्या देगी आपको, दूध देगी। तो दूध कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। और दूध से दोस्तों आपका क्या बनेगा, दोस्तों दूध से आपका जो बनेगा दही, और दोस्तों दही से फिर आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे लस्सी बनेगी। दही से क्या बनेगी, लस्सी बनेगी। तो दही का नंबर है यहाँ पे 5 और लस्सी का नंबर है 3। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपको क्या दिया है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इसमें लगाए जा रहे हैं वो सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को आराम से देखना, सोल्व करने की कोशिश करना, सोल्व होते हैं तो, नहीं होते हैं तो भी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि सॉल्यूशन अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आराम से फिर समझ लेना। देखो भाई क्या कह रहा है, ए को अगर 8 लिखा जाए, बी को 9 लिखा जाए, सी को 10 लिखा जाए, डी को 11 लिखा जाए, तो 15 22 25 26 व 12 से कौन सा शब्द इसमें बनेगा। अब देखो ए को 8 लिख रहा है, ए आता 1 नंबर पे है, इसको 8 लिख रहा है, कितने प्लस कर रहा है, 7 प्लस कर रहा है। बी आता 2 नंबर पे है, 7 से 9 लिख रहा है, प्लस कितना हो रहा है, 7। सी 3 नंबर पे आता है, प्लस कितना हो रहा है, 7। डी 4 नंबर पे आता है, 11 लिख रहा है, कितना प्लस कर रहा है, 7। यानी कि सभी में 7 7 क्या कर रहा है, वो प्लस कर रहा है। अब यहाँ पे आपको 15 दिया है, तो 15 सबसे पहला 15 है, दूसरा आपका 22 है, तीसरा आपका 25 है, चौथा आपका 26 है, और अगला आपका 12 है। यानी कि 7 7 बढ़ाकर लिखे गए हैं ये अक्षर। तो इनमें से 7 7 तो माइनस कर दो आप। सबसे पहले 7 7 क्या करना है, सभी में से माइनस करना है। अब देखो सबसे पहले 15 में से 7 गए, 8 बचा। 22 में से 7 गए, आपका यहाँ पे बचा 15। उसके बाद में 25 में से 7 गया, 18 बचा। 26 में से गया तो 7, 19 बचा। और 12 में से 7 गया तो 5 बचा। 8 नंबर पे आपका एच आता है, 15 पे ओ आता है, 18 पे आर आता है, 19 पे एस आता है, और 5 पे ई आता है। आपकी स्पेलिंग जो बनी वो बन गई हॉर्स, और हॉर्स आपको ऑप्शन सी में दे रखी है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखो भाई, नीचे दिए गए शब्दों में विषम शब्द को चुनिए। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग बता सकते हैं इसको। नीचे दिए गए जो आपके अक्षर हैं इनमें विषम शब्द को आपको चुनना है। विषम शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। आपको दिया है बस, जीप, स्कूटर और कार। देखिए दोस्तों बस, जीप, स्कूटर और कार, ये दोस्तों आपके जो बड़े वाहन हैं, और जिनमें जो 4 पहिए वाले वाहन हैं इनमें अलग कौन सा है आपका स्कूटर, जो कि कितने पहिए वाला है, 2 पहिए वाला है, ठीक है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में विषम शब्द को चुनिए। इसमें भी विषम शब्द को चुनना है। 196, 225, 169 और 200, ये 255 सॉरी, 196, 255, 169 और 289, इनमें अलग कौन सा है। देखिए दोस्तों आपको कुछ लग रहा होगा यहाँ पे कि ये तो 14 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है, और ये आपका जो है कितने का स्क्वायर है, ये आपका 17 का जो है स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया ये तो आपकी वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका 255 जो है वो वर्ग संख्या नहीं है। अलग कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, वर्ग संख्या नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है 255। तो आपका आंसर हो गया 255। अगला देखो, इसमें भी आपको अलग छांटना है। 3 टाइप के बनते हैं विषम छांटने वाले में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसी तरीके से हम आपको बैच में जो है तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से और हाई लेवल तक की तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहने की कोई कोशिश यहाँ पे ना हो। तो यहाँ पे भी आपको अलग छांटना है। आपको दिया है RTV, सबसे पहले इनका क्रम डालो, 18, 20 और V आता है 22 पे, W 23 पे, Y 24 पे, Z आपका Y 25 पे हो जाएगा, और Z आता है 26 पे, P 16 पे, R 18 पे, T 20 पे, D 4 पे, F 6 पे और H 8 पे आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आगे आपको देखो इसमें अंतर देखना है। 18 और 20 में अंतर कितने का है, 2 का। 20 और 22 में अंतर कितने का है, 2 का है। +2 हो रहा है। 23 से 25 कितना जुड़ा इसमें, 2। 25 से 26 कितना जुड़ा, 1। 16 से 18 +2 हुआ, 18 से 20 हुआ कितना, +2। उसके बाद में यहाँ पे 4 से 6 इसमें भी +2 हो रहा है, 6 से 8 इसमें भी +2 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो अलग कौन सा हो गया, सब में +2 हो रहा है, लेकिन इसमें देखो WYZ वाले में इसमें लास्ट में +1 हुआ है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था, वर्तमान में पिता की आयु 36 वर्ष है, तो बताइए 5 वर्ष पहले पुत्र की जो आयु थी वो कितनी थी। अभी देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, ऑप्शन दिए आपको 4, इनमें से आपको आंसर देना है। जो आपको यहाँ पे क्या करना है, मानना है सबसे पहले वर्तमान आयु माननी है, वर्तमान में आपको किसकी माननी है, पुत्र की आयु। वर्तमान में मान लिया आपने पुत्र की आयु x वर्ष है, तो इसका मतलब जब पुत्र पैदा हुआ था तब जो पिता कब, जब ये पुत्र जो है पैदा हुआ था तब पिता भी कितने वर्ष का था, x वर्ष का। यानी कि x वर्ष का तो आज जो है बेटा है और x वर्ष का उस टाइम था, तो पिता की वर्तमान आयु x + x होनी चाहिए। और ये अपने को कितनी दे रखी है, 36 वर्ष। वर्तमान आयु कितनी दे रखी है दोस्तों, 36 वर्ष आपको दे रखी है इसमें। तो अब आपको कैसे करना है, इसमें आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से 2x = 36 आ गया, यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई वो 18 आती है। और आपने x किसको माना था, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान आयु तो x वर्ष आ गई। 5 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 5 वर्ष माइनस कर दो, 18 में से 5 गया तो 13 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 13 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी, 13 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन रिश्ते का आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे रिश्ते का क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की, यदि ये भाई डी है, ठीक है, यहाँ पे ये है जो डी है, डी पति है बी का, तो सी कौन है, डी की। ऑप्शन है चाची, बहन, सास और माता। देखो भाई कैसे करना है, सी माता है ए और बी की, ये आपका ए है, ये बी है, या तो ये भाई हैं, भाई बहन है, जो भी हैं, चलो ठीक है। आपको ए और बी दोनों की कोई माता है जिसका नाम है सी, इसकी भी माँ है, इसकी भी माँ है, सीधी सी बात है, या तो बहन भाई होंगे या भाई होंगे। माता है सी तो माइनस आ जाएगा, लेडीज़ पे माइनस आता है। उसके बाद कह रहा है कि डी पति है बी का कोई पति है, बी का पति है तो बी पे माइनस, लेडीज़ है, और बी का कोई पति है डी, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह। अब कह रहा है कि सी कौन है, डी की जो है वो सी क्या लगती है, इस डी की सी क्या लगती है। देखो ये तो इसकी क्या हो गई, पत्नी, ठीक है, पत्नी की ये क्या है, माता, पत्नी की माता ये इसकी क्या लगेगी दोस्तों, पत्नी की माता हो जाएगी सास, जिसको आप बोलते हो सासू माँ, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीरीज़ का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पे सीरीज़ के क्वेश्चन को कैसे करना है, 3, 3, 6, 18, 72 अगली संख्या क्या होगी। क्या करना है आपको, 3 से 3 कैसे बनाइए, देखो 3 से जो है 3 कैसे बनाइए, देखो 3 को अगर 1 से गुणा करें 3 हो गया, ठीक है। 3 से 6 बना, इस 3 को अगर 2 से गुणा कर दिया 6 हो गया। 6 से 18 बनाना है तो 6 को 3 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 18। अब इस 18 से 72 बनाना है तो 18 × 4 कितना हो गया, 72 हो गया। अब देखो पहले 1 से गुणा किया, फिर अगली संख्या को 2 से किया, फिर 3 से किया, अगली संख्या को 4 से किया, तो 72 को गुणा कर दो 5 से, और 72 × 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 7 35 और 1 36, 360। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 360 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी बढ़िया है आपके लिए, जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन बाहर की संख्याओं से अंदर की संख्या बनानी है, चाहे प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, जो भी करना है करो। तो अपन क्या करते हैं, ये 4 और 4 दूनी कितना होता है, 8, इस 2 को और इस 4 को गुणा कर दिया। भाई आपको कह रहा है ये, देखो कैसे करना है, इस 2 को और इस 4 को आपस में गुणा कर दिया, यहाँ से होता है 8, 40 बनाना है। इस 8 को जो है यहाँ पे आप गुणा करते हैं इससे 5 से, यानी कि 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पे हो गया 8 गुणा, देखो कैसे होगा, तीनों को आपस में गुणा करना है, 5 गुणा 2 गुणा 4, 5 दूनी 10, 10 तो कितना हो गया, 40, 40 लिख रखा है अंदर। अब 3, 5 और 3, 3 गुणा 5 गुणा 3, 3 पंजे 15 और 15 3 कितना हो जाएगा, 45, अंदर भी 45 लिख रखा है। सेम पैटर्न इसमें लगेगा, 6 गुणा 4 गुणा 1, 6 चौके 24 और 24 एकम कितना हो जाएगा, 24। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 24 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये देखो क्वेश्चन अब आपके सब्जेक्ट चेंज हो गया है, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
अभी आगे क्वेश्चन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है, कुछ बेसिक, वो यहाँ पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है आपसे कि पहले क्वेश्चन की चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा का क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है आपको। कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र पृथ्वी है उसका प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र कौन सा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका चंद्रमा। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम से में पूछे गए हैं दोस्तों। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? एक फिल्म थी गांधी, जिसमें गांधी की भूमिका जो है किसने निभाई थी, जिसका नाम था दोस्तों बेन किंग्सले ने गांधी की फिल्म में गांधी की जो भूमिका है वो निभाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है दोस्तों शिक्षक दिवस। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जापान पर परमाणु बम गिराया था, जापान पर जो है परमाणु बम गिराया था, कब गिराया था दोस्तों? 1945 में गिराया था। जापान पर अमेरिका ने गिराया था, कब गिराया था? 1945 में। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? जो भाखड़ा नांगल जो बांध है दोस्तों वो है सतलज नदी पे है। कौन सी नदी पे दोस्तों? सतलज नदी पे वो बांध है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों होता है कमल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? जो धनराज पिल्ले हैं वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो आपका आंसर है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है पॉलिटिकल से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना, ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद जी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि जो है दोस्तों गुरुमुखी है। गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है। आगे देखो, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है दोस्तों? कन्याकुमारी है। वैसे अगर आपसे दक्षिणतम बिंदु पूछे, पहले का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो दोस्तों वो था आपका इंदिरा बिंदु, जो कि अब फिलहाल में जलमग्न हो चुका है। लेकिन अभी आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है कन्याकुमारी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सबसे पहले भारत में किस राज्य में जो है सूर्य निकलता है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है भारत देश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, इंसुलिन का जो प्रयोग है, जो मधुमेह जिसको बोलते हैं आप शुगर, तो शुगर के उपयोग में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है दोस्तों सबको पता होना चाहिए आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बिहू का। आगे देखो, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में? आपको पता है खटाई में सी मिलेगा, तो आपका सी विटामिन आ जाएगा इसमें। ठीक है। आगे कह रहा है आपसे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंक था दोस्तों। कौन था? विलियम बेंटिंक। तो सबसे एक और जो आपका लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, जो आपका कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार दोस्तों चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट खबर ये दे देते हैं, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, या तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ रीजनिंग का स्पेशल लेवल से बैच चाहिए, मात्र 149 रुपये में स्पेशल ऑफर है ये भी। ठीक है। आपकी वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ की। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग का। कॉन्टैक्ट नंबर 77 42 62 96 24, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको संजय सर मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग आपको एमडी सर पढ़ाएंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करें यहाँ पे CISF का, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं HCM का या फिर फायरमैन का। ठीक है। फायरमैन का दोनों के बैच ये भी 149 है इसका भी। और दोस्तों एक आपका BSF का है जो ट्रेड्समैन का। ठीक है। ये भी कितने में है? 149 में है। इसके अलावा अगर आप बात करें, अगर आप SSC GD 2023 या आर्मी GD क्लर्क का बैच चाहिए
या तो आपको SSC GD या फिर आपको चाहिए आर्मी का, ठीक है, आगामी भर्तियों के लिए या दिल्ली पुलिस का, तो आपको ये बैच भी 149 में अभी फ़िलहाल मिल रहा है। आगे रेट बढ़ सकते हैं दोस्तों, आपको नाम मात्र के खर्चे पे अभी बैच मिल रहा है। अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।